हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन टेस्ट सीरीज का पेपर 4 सोल्व करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो जिंजर ऑयल की बात करें तो जिंजर ऑयल में आ जाएगा लो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट आ गया लेसिथिन। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन में है। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन एक एरोमेटिक एमिनो एसिड है। कुर्कुमिन ये आ गया ड्रग्स के अंदर आ जाएगा। एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन एक पिगमेंट है। तो यहां पर देखें ए में आ जाएगा फर्स्ट, ए में फर्स्ट आ जाएगा। लेसिथिन फिफ्थ आ जाएगा। सॉरी, तो एक बार देखो, जिंजर ऑयल लो मेल्टिंग पॉइंट, तो ए में आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। बी लेसिथिन, लेसिथिन सेल मेम्ब्रेन में है तो बी में आएगा फिफ्थ। सॉरी, ये सेकंड, फर्स्ट तो यहाँ है, सेकंड ये है। तो ए में आ जाएगा जिंजर ऑयल में आ जाएगा लो मेल्टिंग पॉइंट, सेकंड आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। लेसिथिन सेल मेम्ब्रेन फिफ्थ आ जाएगा। ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक, तो एरोमेटिक में फोर्थ आ जाएगा। डी में दे रखा कुर्कुमिन ड्रग्स, फर्स्ट आ जाएगा। ई एंथोसाइनिन एक पिगमेंट है, तो डी इज करेक्ट आंसर, डी करेक्ट आंसर। देखो जिंजर ऑयल निम्न गलनांक सेकंड आ जाएगा। लेसिथिन कोशिका झिल्ली, ट्रिप्टोफैन एक एरोमेटिक है, कुर्कुमिन एक ड्रग है और एंथोसाइनिन एक वर्णक है, पिगमेंट है। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड। मॉर्फिन, मॉर्फिन अपन देखेंगे। मॉर्फिन तो एक एल्कलॉइड है, तो ए में आ जाएगा थर्ड, ए में थर्ड यहां भी है, थर्ड यहां भी है। आर्किडोनिक एसिड 20 कार्बन, तो फिफ्थ आ जाएगा, फिफ्थ यहां भी है, फिफ्थ यहां भी है। यूरेसिल, यूरेसिल केवल आरएनए में है तो आ जाएगा फोर्थ, तो यहां आ जाएगा फोर्थ। कोलेजन, कोलेजन एक इंटरसेलुलर प्रोटीन, तो फर्स्ट आ जाएगा, तो इसका मतलब बी इज करेक्ट आंसर। Next, identify the correct statements. Palmitic acid is a fatty acid contains 16 carbon atoms. Palmitic acid में एक वसा-अम्ल है जिसमें 16 कार्बन परमाणु होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। Palmitic acid is a saturated fatty acid. Palmitic acid एक संतृप्त वसा-अम्ल है, बिल्कुल सही है, सैचुरेटेड है। Triglycerides contain 3 glycerols esterified with fatty acids. ट्राइग्लिसराइड में एक वसा-अम्ल के साथ 3 ग्लिसरॉल, नो, फॉल्स स्टेटमेंट है। 3 वसीय अम्ल होंगे, 3 फैटी एसिड होंगे और सिंगल ग्लिसरॉल होगा, तो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है जिंक कैन एक्ट एज ए कोफैक्टर इन सेवरल एंजाइम रिएक्शंस, बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, नॉट ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यहाँ पे आएगा कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो ये भी हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो यहां पूछा अपने को, करेक्ट स्टेटमेंट की बात की है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड ट्राइग्लिसराइड। देखिए पामेटिक एसिड एक वसा-अम्ल 16 कार्बोनेट, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट आ गया। पामेटिक एसिड इज ए सैचुरेटेड फैटी एसिड, फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। ट्राइग्लिसराइड्स कंटेन 3 ग्लिसरॉल एस्टरिफाइड विद फैटी एसिड, 3 ग्लिसरॉल एस्टरिफाइड विद फैटी एसिड, फॉल्स है। जिंक कैन एक्ट एज ए कोफैक्टर इन सेवरल एंजाइमेटिक, कोफैक्टर काम कर रहा है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बन एंड ऑक्सीजन आर द मोस्ट अबंडेंट। तो यहाँ पर अपन बात करें, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, डी इज करेक्ट आंसर। Next, identify the correct statement. Lipid are macromolecules with high molecular weight. High molecular weight नहीं है, low molecular weight. उच्च आणविक भार नहीं है, निम्न आणविक भार वाले हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर न्यूक्लियोटाइड्स, करेक्ट हो गया। ज्वेटराइंस इन एम्फिटेरिक, एम्फिटेरिक है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं, तो एम्फिटेरिक है, ये उभयधर्मी है। लाइसिन इज ए नेचुरल एमिनो एसिड, लाइसिन एक बेसिक है, क्षारीय है, तो ये हो गया, फॉल्स हो गया।
केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लिसरॉल इज डाईहाइड्रोक्सी, नॉट डाईहाइड्रोक्सी, ट्राईहाइड्रोक्सी। तो ये हो गया फॉल्स हो गया। तो यहाँ पूछा सही कथन पूछा है, तो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, तो ए इज करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट की बात की है। ए फोस्फोलिपिड हैव ओनली वन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये कह रहा है फोस्फोलिपिड में केवल एक असंतृप्त वसाम्ल है। गलत हो गया। जो ग्लिसरॉल से एस्टीकृत होता है, बिल्कुल गलत हो गया, एक नहीं है, दो फोस्फोलिपिड में दो होंगे। यूरिडीन ए न्यूक्लियोसाइड इज प्रेजेंट ओनली इन आरए, यूरिडीन एक न्यूक्लियोटाइड है जो केवल आरएनए में पाया जाता है, करेक्ट है। सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, सेलुलोज इज नॉट प्रोटीन, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो ये भी गलत हो गया। एल्कलॉइड्स आर इन्वॉल्व इन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, एल्कलॉइड प्राइमरी मेटाबोलाइट हैं, बिल्कुल गलत है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ये। लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड एमिनो एसिड आर द 4 टाइप ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल, एमिनो एसिड्स आर नॉट मैक्रोमोलिक्यूल, ये माइक्रोमोलिक्यूल हैं, तो ये भी हो गया फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो अगर बात करें गलत कथन पूछे हैं, इनकरेक्ट की बात की है, तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सी इज करेक्ट आंसर। काइटिन इज ए पॉलीसेकेराइड फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, करेक्ट है। इनुलिन इज ए होमोपोलीमर ऑफ फ्रक्टोज यूनिट्स, करेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट हैं, ए इज करेक्ट आंसर। इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व, बिल्कुल ठीक है, प्रोटीन में केवल राइट हैंडेड होंगे। ह्यूमन हेमोग्लोबिन कंटेन्स 2 पेयर ऑफ आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड, नॉट आइडेंटिकल, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, तो इनकरेक्ट हो गया। तो ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर। राइबोजाइम और आरएनए मॉलिक्यूल्स दैट आल्सो एक्ट एंजाइम, राइबोजाइम आरएनए अणु हैं जो एंजाइम की तरह कार्य करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ऑल द एंजाइम डीनेचुरेट एट हाई टेम्परेचर, सारे के सारे एंजाइम हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरेट नहीं होंगे। सम एंजाइम्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, दे रिमेन स्टेबल ऑन हाई टेम्परेचर अबाउट 80 to 90 डिग्री सेल्सियस, तो सारे के सारे एंजाइम विकृत नहीं होंगे, ये फॉल्स हो गया। तो केवल स्टेटमेंट ए सही है, सेकंड इज करेक्ट आंसर। एपोएंजाइम कैन कैटालाइज रिएक्शन इन एफिशिएंट मैनर, एपोएंजाइम अभिक्रिया को कुशल तरीके से उत्प्रेरित नहीं करेगा क्योंकि इनके साथ कोफैक्टर होना जरूरी है। एपोएंजाइम कंबाइंड विद कोफैक्टर टू कैटालाइज द रिएक्टिविटी, बिल्कुल करेक्ट है। तो एसरेशन यानी कथन गलत है, कारण सही है, तो ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, सी इज करेक्ट आंसर। एंजाइम शो डिक्लाइन एक्टिविटी बी लो एंड अबाउट द ऑप्टिमम टेम्परेचर, इष्टतम ताप से अबव या लो टेम्परेचर पर एंजाइम की सक्रियता कम हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव एट हाई टेम्परेचर विल दे डीनेचर एट ए लो टेम्परेचर, प्रोटीन उच्च ताप पर उपापचय रूप से निष्क्रिय होते हैं जबकि वे कम ताप पर विकृत होते हैं, बिल्कुल गलत है। प्रोटीन निम्न ताप पर तो ये उपापचय रूप से इनएक्टिव हो जाते हैं लेकिन टेम्परेरीली और उच्च ताप पर ये विकृत हो जाते हैं, तो कथन सही है यानी ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, बी इज करेक्ट आंसर। प्रोटीन्स आर हेट्रोपोलिमर, बिल्कुल करेक्ट है। दे हैव ओनली वन टाइप ऑफ एमिनो एसिड, ये इनकरेक्ट है। वन टाइप के अमीनो एसिड होते तो होमोपोलिमर बन जाता है, कोई भी प्रोटीन होमोपोलिमर नहीं है, सारे के सारे क्या है, विषम बहुलक हैं, तो फर्स्ट इनकरेक्ट है। लिपिड्स कैन कंटेन आइदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बट नेवर बोथ, लिपिड में या तो वसाम्ल होंगे या ग्लिसरॉल होंगे लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे, गलत, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं क्योंकि जो ग्लिसराइड्स हैं उसमें लिपिड और वसाम्ल दोनों होंगे, तो यहाँ पे आ गया कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही गलत हैं, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिखाया आपने को लेसिथिन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट इसका मतलब अपने को करेक्ट पूछा है। अबाउट गिवन स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल, पहले इट इज ए बायोमोलिक्यूल, करेक्ट है। इट फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, करेक्ट है। इट इज ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड नहीं है, फॉस्फोलिपिड है। इट इज लेसिथिन, करेक्ट है। तो अपने को करेक्ट की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, बी इज करेक्ट आंसर। Which of the following statement are not correct? Not correct.
इसका मतलब अपने को इनकरेक्ट पूछा है। द एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू एंड नॉन लिविंग मैटर अपेयर ऑल्सो बी सिमिलर व्हेन एनालाइज्ड क्वांटिटेटिवली। ये बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। जीव ऊतकों में निर्जीव द्रव्य में पाए जाने वाले तत्वों के संगठन का यदि गुणात्मक विश्लेषण किया जाए तो वो काफी समान होते हैं। करेक्ट है। दूसरा दिया है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज हायर इन द लिविंग सिस्टम। तुलनात्मक रूप से जीव तंत्र में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अधिक है। बिल्कुल करेक्ट है। एमिनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स, सुगर, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोसाइड्स ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एमिनो अम्ल, मोनोसेक्राइड, शर्कराएं, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड ये सभी कार्बनिक यौगिक हैं जो सजीव ऊतकों में पाए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। रूबिस्को यानी राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन वोल बायोस्फीयर। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। तो इनकरेक्ट हो गया। तो ओनली फोर्थ इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड डी इज करेक्ट आंसर। An enzyme catalyze a transfer of a group G between a pair of substance S and S as follows. G फॉस्फेट हो सकता है या हाइड्रोजन और एनी अदर ग्रुप। तो देखिए अगर हाइड्रोजन होगा तो उसमें होगा डिहाइड्रोजनेज, और हाइड्रोजन के अलावा चाहे फॉस्फेट हो चाहे कोई अदर ग्रुप होगा तो फिर वो क्या होगा, ट्रांसफेरेज। तो इसका मतलब ये एंजाइम क्या होगा, या तो ये ट्रांसफेरेज होगा या फिर क्या होगा डिहाइड्रोजनेज, या तो ट्रांसफेरेज या डिहाइड्रोजनेज। तो डी इज करेक्ट आंसर। एंजाइम विच कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन हैज विच टाइप ऑफ कोफैक्टर। तो देखा आपने इसमें कोफैक्टर होता है हिम, और हिम टाइटली बाउंड है तो वो क्या हो गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया। तो एंजाइम जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जल तथा ऑक्सीजन में विघटन करते हैं उसमें हो जाएगा पेरोक्सिडेज और कैटालेज। तो दृढ़ता से बंधा हुआ कार्बनिक यौगिक है ना, टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। बी इज करेक्ट आंसर। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर रिड्यूसिंग शुगर। देखिए कोई भी शुगर जिसमें या तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है या फ्री कीटोन ग्रुप है वो सारे के सारे क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। तो अपन बात करें ग्लूकोज बिल्कुल है, गैलेक्टोज है, सुक्रोज ये नहीं है। सुक्रोज क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रक्टोज का कीटोन ग्रुप दोनों में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, इसलिए सुक्रोज नहीं है। लैक्टोज और माल्टोज और फ्रक्टोज, तो 1 2 3 4 और 5 तो ये आ गया फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड आर ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप, एमिनो ग्रुप एंड एल्किल ग्रुप। तो डी इज करेक्ट आंसर। डी करेक्ट आंसर है, सभी के कारण से होंगी। The correct statement are palmitic acid have 15 carbon excluding carboxyl group. Correct. Arachidonic acid has 19 carbon atoms excluding carboxyl group. बिल्कुल correct है। Fatty acids are unbranched chain of carbon atoms have an carboxyl group. Correct है। Arachidonic acid is unsaturated fatty acid. ये भी unsaturated है। Correct हो गया। तो all statements are correct. D is correct answer. The most abundant element in earth crust are एंड वेरी लिटिल एलिमेंट इन ह्यूमन। अर्थ में सबसे ज्यादा और ह्यूमन बॉडी में सबसे कम। तो अर्थ में ज्यादा करीब 46% के करीब क्या है, ऑक्सीजन है, और नेग्लिजिबल अमाउंट सिलिकॉन है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो अर्थ क्रस्ट में तो अबंडेंट है ऑक्सीजन, और ह्यूमन में जो लिटिल वेरी लिटिल वो है सिलिकॉन। तो डी इज करेक्ट आंसर। ए मॉलिक्यूल इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम। कब होगा, अगर उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो सबस्ट्रेट के समान है। तो इट कैन बाइंड एन एंजाइम एक्टिव साइट बिकॉज इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द सबस्ट्रेट। ये एंजाइम के सक्रिय स्रोत से संबंधित करता है क्योंकि ये आणविक संरचना में क्रियाधार के समान होता है। बी इज करेक्ट आंसर। व्हाट वुड हैपन टू वी मैक्स इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो अपन देखते हैं अगर किसी रिएक्शन में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो वो रिएक्शन अपनी पूरी वेलोसिटी तक जाएगी। जैसे यहाँ पर मान लिया वी मैक्स बाई हाफ है, ये उसका केम वैल्यू आ गई और रिएक्शन पूरी वैल्यू तक जा रही है। तो इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्या चेंज होगा, केवल केएम चेंज होगा। किसी भी रिएक्शन में अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो उस रिएक्शन में की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, केवल चेंज क्या होगा, केएम की वैल्यू चेंज होगी। तो नियत रहती है। सी इज करेक्ट आंसर। गिवन स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज correctly identified along with its related functions by which of the following option।
यहाँ पे दिखा दिया है ट्राइग्लिसराइड्स, और कोलेस्ट्रॉल नहीं है ये, लेसिथिन, लेसिथिन भी नहीं है ये, ट्राइग्लिसराइड है और एक एनर्जी का सोर्स है, तो सी इज करेक्ट आंसर। विच इज फॉल्स, फॉल्स की बात करिए। फैटी एसिड्स may be acidified with glycerol forming monoglyceride, diglyceride and triglyceride। वसी अम्ल ग्लिसरॉल के साथ जुड़कर या तो मोनोग्लिसराइड बनाते हैं या डाइग्लिसराइड बनाते हैं या ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। फैट एंड ऑयल्स आर ट्राइग्लिसराइड्स, करेक्ट है। द टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन एनिमल सेल्स आर मोर देन द प्लांट सेल, फॉल्स है, प्लांट सेल में ज्यादा होंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर फाउंड इन फंगस, माइक्रोब्स एंड प्लांट्स, करेक्ट है। तो आपने को इनकरेक्ट पूछा है, तो सी इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो गया सी। द गिवन फिगर शो द कन्वर्जन ऑफ द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट बाय एन एंजाइम इन विच ऑफ द फोर ऑप्शन ए टू डी द कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन लेबल्ड ए बी सी डी आर आइडेंटिफाइड करेक्टली। यहां पर देखो आप, जैसे दिया पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है बी, तो यहां पे आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी आ गया, बी आ गया, फिर आ गया ट्रांजिशन स्टेट ए आ जाएगा, और एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, विद एंजाइम में आ जाएगा डी, और एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम यहां पर आ जाएगा सी। तो अपन देखते हैं ए का मतलब हो गया ट्रांजिशन स्टेज, तो ए में आ गया सेकंड, बी का मतलब आ गया पोटेंशियल एनर्जी, तो फर्स्ट आ गया, सी का मतलब आ गया एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, डी आ जाएगा, और आ जाएगा इसमें हाँ। तो यहां पर देखो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एंजाइम डी आ जाएगा, तो इसका मतलब सी में आ जाएगा 4, और यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम यहां पर आ जाएगा सी, तो 4 में आ जाएगा सी, और डी में आ जाएगा 3, बिल्कुल करेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर। A student has sample to certain compounds which are listed below। कोलेजन एक प्रोटीन है, ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट है, पामेटिक एसिड फैट है यानी लिपिड है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड आ गया, और कैल्शियम आयंस आ गया। तो अपन देखते हैं कि सबसे कम होगा आयंस, आयंस का मतलब ई, सबसे कम होगा ई। उसके बाद में 2% है इसमें लिपिड, तो आ जाएगा सी। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट 3%, तो आ जाएगा बी। उसके बाद में आ जाएगा न्यूक्लिक एसिड डी 5 to 7%, कोलेजन प्रोटीन 10 to 15% ए, तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक एमिनो एसिड, तो एरोमेटिक में देखो ट्रिप्टोफैन है, फिनाइलैलानाइन है, टायरोसिन है, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हिम which is the part of the active site of the enzyme peroxidase, it is not required for the normal catalytic activity, गलत है। it form coordination bond with the side chain, नहीं, गलत है। it association with the apo enzyme is transient during, false है। it is an organic compound and tightly bonds the apo enzyme, तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप के लिए बिल्कुल सही है ये, और डी इज करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट की बात की है, तो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट इन एन एंजाइम रिएक्शन आर अनस्टेबल एंड शॉर्ट लिव्ड। एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया में मध्यवर्ती संरचना अवस्था अस्थिर और अल्पकालिक होती है, करेक्ट बात है। द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। संक्रमण अवस्था से सबस्ट्रेट की जो औसत ऊर्जा घटक में अंतर है वही सक्रियण ऊर्जा है, करेक्ट है। इफ प्रोडक्ट इज एट ए लोअर लेवल इन द term of potential energy than substrate, the reaction would be an endothermic reaction। यदि उत्पाद सबस्ट्रेट की तुलना में संभावित ऊर्जा के मामले में निचले स्तर पर, तो एंडोथर्मिक नहीं है, एक्सोथर्मिक होगी, फॉल्स हो गया। द सबस्ट्रेट हैज टू गो थ्रू ए मच हायर एनर्जी स्टेट बोथ इन एक्सोथर्मिक, यानी दोनों एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए उसको एनर्जी की आवश्यकता होगी ट्रांजिशन स्टेज के लिए, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो आपने को पूछा इनकरेक्ट, तो सी इज करेक्ट आंसर एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन एग्जिबिट्स क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल ठीक है, चतुर्थक संरचना है। क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज एन असेंबल ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, बिल्कुल करेक्ट है।
तो यहाँ पे आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर। टर्सिड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम एक्टिविटी, तृतीयक संरचना, क्योंकि ये संरचना सक्रिय स्थलों को बनाने के लिए अमीनो एसिड की श्रृंखला के उचित तय की अनुमति देती है जो एंजाइम की जैविक गतिविधि के लिए आवश्यक है। बिल्कुल करेक्ट है। क्रेविसेज और पॉकेट्स बनाती है, तो फर्स्ट इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड में पढ़ लेते हैं अपन। दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड इंस्टेबिलिटी टू द एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम आर लॉस्ट, नहीं सारे गलत हैं, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। Enzymes are divided into class 6 and each with subclass 4 to 13, इसका मतलब B is correct answer। Select the correct match, यहाँ देखा हाइड्रोजन है करीब 0.5%, कार्बन की बात करें तो यह है 18.5%, ऑक्सीजन की बात करें तो 65% करेक्ट है, कैल्शियम की बात करें तो ये बॉडी में होगा 1.5%, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन को सही मिलान किया गया है, सी इज करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स बिलो दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ एसिड इंसोल्युबल फ्रैक्शन, यानी मैक्रोमोलिक्यूल की बात करें तो पॉलीसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड नहीं है, लिपिड है, प्रोटीन है। तो यहां पर देखिए पॉलीसेक्राइड आ गया, लिपिड आ गया, प्रोटीन आ गया, तो सी इज करेक्ट आंसर। Read the following given statements and choose the correct option. All the carbon compounds that we get from living tissue can be called biomolecules. जीवित ऊतकों में पाए जाने वाले सभी कार्बन यौगिक की जैव अणु करेक्ट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोसेज इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, जीवित जीवों में अकार्बनिक तत्व नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत है, पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों है, तो इसका मतलब केवल स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सी इज करेक्ट आंसर। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड करेक्ट ऑप्शन फॉर लिपिड, लिपिड की बात कर रहा है। लिपिड्स आर जनरली वाटर इंसोल्युबल, लिपिड आमतौर पर जल में अघुलनशील हैं, करेक्ट है। ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन घी, तेल का गलनांक घी से कम होता है, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दोनों कथन सत्य हैं, ए इज करेक्ट आंसर। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो केराटिन प्रोटीन है, तो केराटिन प्रोटीन में आ जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, तो यहां ए में आ जाएगा 4, तो ए में आ गया 4। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, माल्टोज में है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, डाइसेक्राइड है, तो बी में आ जाएगा सेकेंड। रूबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, तो आ जाएगा सेकेंड, और स्टार्च स्टोर्ड फूड इन प्लांट फर्स्ट, तो डी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट अबाउट फ्रॉग, फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज दे ईट क्रॉप्स, यहां गलत हो गया, बिकॉज दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप, तो मेंढक मानव जाति के लिए फायदेमंद है क्योंकि फसल को खाते हैं, नहीं ये कीड़ों को खाते हैं और फसल की सुरक्षा करते हैं, तो ये हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फ्रॉग हैव नो रोल इन मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, ये भी गलत है, पारिस्थितिक संतुलन बनाने में फ्रॉग की भूमिका है क्योंकि एक जो फूड चेन और फूड वेब का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। A mature female can lay about 2,500 to 3,000 ओवर एट ए टाइम, एक परिपक्व मादा एक समय में 2,500 से 3,000 अंडे दे सकती है, करेक्ट है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ये भी करेक्ट है, तो सही नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही नहीं है, तो सी इज करेक्ट आंसर। So the correct statement about frog, mucus glands are present in skin, त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां, बिल्कुल करेक्ट है। स्किन ऑफ इज हाईली वेस्कुलराइज्ड, त्वचा अत्यधिक संवहनीय है, बिल्कुल करेक्ट है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड नेक ट्रंक, नेक एब्सेंट है, फॉल्स हो गया। इट हैव बाइलोब्ड एंड नॉन मस्कुलर टंग, फॉल्स हो गया, मस्कुलर टंग है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब सही की बात करें तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, सी इज करेक्ट आंसर। फ्रॉग हैव क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन एंड आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड, बिल्कुल करेक्ट है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओनली स्ट्रक्चरली एसोसिएटेड विद किडनी, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली दोनों से संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से जुड़ा है, गलत हो गया, तो यहाँ पर स्टेटमेंट केवल फर्स्ट सही है, बी इज करेक्ट आंसर। वाटर इन वाटर फ्रॉग आर, फ्रॉग चाहे वाटर पे है चाहे लैंड पे, ये होंगे यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक, बी इज करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग एस्टिवेशन फ्रॉग रेस्पायर थ्रू स्किन, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन, ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता दोनों में त्वचा से शोषण करता है, बिल्कुल करेक्ट है।
मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द एब्सेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स, अनुपस्थित नहीं होते हैं, मेल में प्रेजेंट होते हैं, उसके बेस पे पहचाना जाता है। तो सेकंड इनकरेक्ट हो गया, केवल फर्स्ट कथन सही है, बी करेक्ट आंसर है। बीडर्स कैनाल इज एसोसिएटेड विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी है, मेंढका नर प्रजनन तंत्र से जुड़ी है, तो बी इज करेक्ट आंसर। इफ फ्रॉग इन फ्रॉग conus arteriosus arises from ventricle and located at the ventral surface of the body, तो हृदय के अधर भाग पर स्थित धमनी तंत्र का एक पार्ट है, बी इज करेक्ट आंसर। Frog exhibits sexual dimorphism because male frog have copulatory pad on the last digit of the forelimb, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिम्ब होगा, लास्ट डिजिट नहीं है, तो इनकरेक्ट हो गया। इसका मतलब ए यानी कथन सत्य है और आर रीजन असत्य है, तो बी इज करेक्ट आंसर। चूज द क्लास ऑफ एंजाइम विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग आउट द फॉलोइंग गिवन, अगर एक कंपाउंड है, उस बड़ा कंपाउंड उसको दो छोटे कंपाउंड में ब्रेक कर रहा है विदाउट एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, तो इस जगह लाइगेसेज, अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करता तो किस क्राइटेरिया में आता, हाइड्रोलाइसिस आ जाता, लेकिन यहाँ कोई वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं हो रहा है, तो लाइगेसेज, सी इज करेक्ट आंसर। थैंक्स।